नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे हम तैयारी करवाने वाले हैं आपकी आज के बाजार के लिए। ग्लोबल ट्रिगर से लेके घरेलू बाजार को आज क्या कुछ इम्पैक्ट करने वाला है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं ग्लोबल खबरों की ओर, जहां पर अमेरिकी की बाजार अगर हम देखें तो कमजोरी के संकेत। बीते रात सेशन हमने देखा कि 400 अंक तक डाउ जोन्स यहाँ पे टूटा, S&P 500 1% के आसपास टूटते हुए दिखाई दिए है। नास्डैक में भी हमने 450 अंकों की कमजोरी देखी है। लेकिन ये क्यों हो रहा है और कैसे एक बार वैल्यूएशन कंसर्न्स AI और टेक कंपनियों को लेकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ट्रंप साहब ने पीएम मोदी के लिए क्या नया बयान दिया है, इसी पर अब फोकस करते हैं। एशिया के बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर लगभग ½ ये कमजोरी के संकेत दे रहा है। इन सब पर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, अमेरिकी बाजार एक बार फिर से यहाँ पर कमजोरी के साथ बंद हुए हैं और साथ ही ट्रंप साहब ने यहाँ पर एक नया बयान देते हुए जहाँ पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी को उनका दोस्त बताया। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये कुछ मतलब नया नहीं है। ट्रंप के बयान में अगर हाल फिलहाल हम देखें तो पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री, अच्छे दोस्त वो बताते रहे हैं और उनके बयानों के मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मायने निकालने ही चाहिए। बट ये कि हाँ, सॉफ्टनेस अगर टोन में है तो हम उम्मीद करके ये चल सकते हैं कि आगे भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होगी वो एक बेहतर नोट पर होती हुई दिखाई देगी। देखते हैं क्या होता है। बाजार तो वेट एंड वॉच के मूड में ही है और लेकिन अमेरिकी बाजारों में कहीं ना कहीं जो टेक शेयर में जो वैल्यूएशन का जो फियर है वो फिर से कल के सत्र में हावी होता हुआ दिखाया। और कल हमने देखा कि नेस्डेक करीब 445 अंक टूट गया। डाउ जोन्स में 398 अंकों की गिरावट हमने देखी। तो तेज सेल ऑफ का सेशन कल अमेरिकी बाजारों में रहा और जितने भी AI या फिर बड़े टेक स्टॉक्स हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एंगल है वहां हमने भारी गिरावट देखी। एनवीडिया का शेयर टूटा, मेटा में हमने गिरावट देखी, AMD, पैलेंटियर टेक ये 3 से 7% ये शेयर टूट गए। इसके अलावा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में 2% के आसपास से गिरावट रही। टेस्ला ये कोई एक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये ऑटो कंपनी है। टेस्ला के शेयर में हमने देखी कि करीब 3.5% के आसपास की गिरावट रही। टेस्ला को लेकर एक और अपडेट आया है कि टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने एलॉन मस्क जो कि CEO हैं उनके $1 ट्रिलियन के पे पैकेज को मंजूरी दे दी है। 75% जो शेयर धारक है उन्होंने इस चीज के पक्ष में वोट किया है। हालांकि जो एडवाइजरी फर्म थे वो इसके खिलाफ वोट करने की लोगों को सलाह दे रही थी। लेकिन ये अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट आई है कहीं ना कहीं एक चिंता और उभर के आ रही है कि क्या लेबर मार्केट की स्थिति वहां पर वीक है। क्योंकि हमने देखा कि अक्टूबर के में जो जॉब कट रहा है वो 2 दशक के ऊपरी स्तर पर रहा है। 2009 के बाद छटनी के लिहाज से 2025 का जो साल रहा है वो सबसे ज्यादा बुरा रहा है और इस चीज की चर्चा थोड़ी गंभीरता से होने लगी है। और यही नहीं, अमेरिका में जो शटडाउन चल रहा है 36-37 दिन वहां पर हो गए हैं और ये इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। अभी तक कोई सहमति बनने के संकेत मिले नहीं है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में। तो देखते हैं कि ये सहमति कब बनती है, ये शटडाउन कब एंड होता है, कब डेटा को लेकर क्लैरिटी कब आती है। क्योंकि बहुत सारे आर्थिक आंकड़े हैं जो नहीं आ रहे अमेरिका में। और यूएस फेड ने भी जब अपनी पॉलिसी जारी की तो यूएस फेड ने कहा था कि हमें अभी आर्थिक आंकड़ों के मोर्चे पर बहुत इकोनॉमी की सही पिक्चर नहीं मिल पा रही है। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। अगर हम इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो डाउ जोन्स करीब 1.5% गिरा है। नेस्डेक में गिरावट इसके सीधे डबल की रही है, 0.25% से ज्यादा की गिरावट नेस्डेक में हमने देखी है। और S&P 500 में भी करीब 0.2% के आसपास की गिरावट रही है। आज जो एशियाई बाजार खुले हैं वहां पर भी हम गिरावट के ही संकेत देख रहे हैं। क्योंकि निकेई करीब 2% नीचे है। 1000 अंकों की गिरावट के साथ निकेई कारोबार कर रहा है। कोरिया के बाजार में निकेई के मुकाबले थोड़ी गिरावट कम है, यानी कि कोस्पी में, लेकिन फिर भी 0.8% नीचे कोरिया के बाजार भी कारोबार कर रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें कविता, तो ब्रेंट क्रूड तो एक रेंज में है। कहीं ना कहीं सप्लाई गलट की आशंका है, वीक डिमांड की। इसके चलते हम भाव देख रहे हैं $63 के आसपास बने हुए हैं। लेकिन सोने में थोड़ा उछाल जरूर आया है और ये उछाल इस वजह से आया है क्योंकि थोड़ा सेफ हेवन डिमांड लौटी है। टैरिफ को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। अमेरिका में जो शटडाउन चल रहा है ये इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट डालेगा, इसके चलते सोने में थोड़ा। और बॉन्ड यील्ड की बात करें अमेरिका में तो ये जो छटनी वगैरह की जो आंकड़े आए हैं, जो ले ऑफ के जो डेटा आए हैं,
इसने थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाई हैं और फिर से बॉन्ड्स की तरफ रुझान निवेशकों का बढ़ता हुआ दिखा है। बॉन्ड यील्ड पहुंच गए हैं 4.09% पर, और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.78% पर है डॉलर इंडेक्स। थोड़ी सी नरमी आई है 100 के लेवल से। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक अच्छा संकेत जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो थोड़ी सी वीक है अमेरिकी बाजारों से भी और एशियन मार्केट से भी, और गिफ्ट निफ्टी भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। करीब 130 अंकों की तेज गिरावट के साथ खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। कल हमने देखा था कि क्रूशियल लेवल भारतीय बाजार में टूटे हैं और आज फिर से एक वीक वाले का सेशन हम देख सकते हैं। राइट, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए यहाँ पर अभिषेक। और चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत कर ही रहे हैं, तो भारत के साथ ट्रेड डील पर क्या बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उन्होंने एक महान व्यक्ति बताया है और बताया कि भारत के साथ उनकी मित्रता कायम है। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। When do you plan? And he's a friend of mine, and we speak, and when he wants me to go there, we'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. Planning to go to India next year, sir? It could be, yeah. FIs के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। हम देख रहे हैं लगातार FIs की ओर से अब बिकवाली नजर आ रही है। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल FIs ने कैश मार्केट में 3,263 करोड़ के शेयर बेचे, वहीं DIs ने 5,283 करोड़ के शेयर यहां पर खरीदे हैं कल के सेशन में। FIs इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 513 करोड़ की यहां पर भी बिकवाली नजर आई। इंडेक्स ऑप्शन में 5,738 करोड़ की बिकवाली रही है। स्टॉक फ्यूचर्स FIs में 245 करोड़ की यहां पर भी बिकवाली नजर आई। वहीं स्टॉक ऑप्शन की बात करें 434 करोड़ की यहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई है। कैश मार्केट में FIs के आंकड़े पर एक बार 6 नवंबर से नजर डाल लेते हैं। 6 नवंबर को 3,263 कल के सेशन की बिकवाली है। 4 नवंबर की अगर बात करें 1,067 करोड़ की यहां पर थोड़ी बाइंग नजर आई थी। 3 नवंबर के सेशन में भी 1,838 करोड़ की यहां पर बाइंग नजर आई थी। ये थे FIs DIs के आंकड़े। चलिए आज आने वाले नतीजों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आज भी कई सारी निफ्टी कंपनीज अपने नतीजे जारी करेगी, जिनमें हिंडाल्को का नाम शामिल है और कई सारी ऐसी कंपनीज है, डीवीज लेब है और भी सारी कंपनीज है जो आज अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी। कल के सेशन में हमने देखा कि बाजार में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया, लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट क्यूज कौन से होने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं, जहां पर आपको अपनी नजर बनाकर रखनी है। तो आज की बात करें, चीन में आज ट्रेड डेटा के आंकड़े आने वाले हैं। हमने देखा कि एशियन मार्केट में थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड और गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया, क्योंकि अब जो एशियन इन्वेस्टर्स है वो ट्रेड डेटा के आंकड़ों पर नजर बनाकर रखे हुए, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद एक्सपेक्टेशन है कि जो आंकड़े आने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वो एक्सपेक्टेशन से कम आने वाले हैं। इसके साथ ही फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े भी आएंगे। भारत में भी आज फॉरेक्स रिजर्व डेटा आने वाला है। निफ्टी कंपनीज में नतीजों की बात करें तो बजाज ऑटो, ट्रेंट, हिंडाल्को आज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। अन्य कंपनियों में गुजरात गैस, कल्याण ज्वेलर्स, टोरेंट फार्मा, डीवीज लैब के भी आज दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। ग्लोबल कंपनीज में देखें तो मित्सुबिशी, होंडा, ब्रुकफील्ड, मैक्वायरी के भी आज नतीजे आएंगे। बड़ी कंपनियां हैं तो इनके नतीजों पर भी हमें देखना होगा किस तरह के नतीजे यहां पर निकल कर आते हैं। स्विगी की बात करें तो QIP के जरिए यहां 10,000 करोड़ रुपए जुटाने पर कंपनी आज विचार करने वाली है। साथ ही आधार हाउसिंग फाइनेंस में भी एक बोर्ड बैठक होगी, जिसमें कि फंड जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। IPO पर नजर डालें तो स्टर्ड्स एक्सेसरीज के IPO की आज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है, जिस पर भी नजर रहेगी कि किस तरह की लिस्टिंग यहां पर होती हुई नजर आती है।